नमस्कार, मैं आचार्य पवन राव, एक्सपर्ट वास्तु कंसल्टेंट, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट एंड को-फाउंडर ऑफ भगवती कृपा। आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इसका मतलब आप पास्ट लाइफ के बारे में जानकारी चाहते हैं कि अगर आप पास्ट लाइफ करवाना चाहते हैं, तो उसमें आपको क्या-क्या चीज़ों का ध्यान देना होगा। सबसे पहले जो आपका पास्ट लाइफ का सेशन होता है, वो करीबन 2 घंटे के आसपास का सेशन होता है। मतलब जब सेशन स्टार्ट होता है तो सेशन स्टार्ट होने से लेकर एंड तक की जो प्रक्रिया होती है वो 2 घंटे से 2.5 घंटे के बीच में होती है। दूसरी चीज़, जब पास्ट लाइफ रिग्रेशन आप अपना करवाते हैं तो उसमें आप अपने पास्ट के ही बारे में जान पाते हैं, फ्यूचर के बारे में आपको कोई भी जानकारी नहीं मिलती है और आप सिर्फ अपना पास्ट ही उसमें जान पाते हैं। कुछ लोगों का ये सवाल होता है कि जब आप पास्ट लाइफ करवाते हैं तो उसमें क्या हमें अपना सोल पर्पस पता चल पाता है क्या? तो डिपेंड करता है परिस्थिति पर। बहुत बार लोगों को अपना सोल पर्पस पता चल जाता है, बहुत बार अपना सोल पर्पस वो नहीं जान पाते हैं। जब हम सेशन करते हैं तो उसमें हमें आपके स्पिरिट गाइड मिलते हैं, जो आपको अपने पूर्व के जीवन में ले जाने में आपकी मदद करते हैं, सहायता करते हैं, जिससे आप अपना पूर्व जन्म सही तरीके से देख पाते हैं, सही तरीके से जान पाते हैं और सही जीवन में जा पाते हैं। जो प्रॉब्लम आपको आज के समय में है, उसके बारे में आपको जानकारी मिल पाती है। कुछ लोगों का ये भी सवाल होता है कि जब हम पास्ट लाइफ करवाते हैं, तो हम सारी अपनी जितनी भी आज के समय में प्रॉब्लम है, क्योंकि हर व्यक्ति को आज के समय में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, 2 या 3, 4, बहुत लोगों को कुछ ज़्यादा अलग-अलग या कुछ लोगों को एक ऐसी प्रॉब्लम ही होती है। तो क्या हमें एक बार पास क्लिक करवाने से सारे जितने भी हमारी प्रॉब्लम है सबका सॉल्यूशन मिल जाता है? तो ऐसा नहीं है, डिपेंड करता है। बहुत बार जो आपकी चीज़ें होती हैं वो कनेक्टेड होती हैं, तो आपको सारे प्रॉब्लमों का सवाल मिल जाता है। बहुत बार आपको अन्य पास्ट लाइफ भी करवानी पड़ जाती है, पर कोशिश ये करते हैं हम कि जो आज के समय की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, जो आपको ज़्यादा दिक्कत दे रही है, फॉर एग्जांपल रिलेशनशिप से रिलेटेड, ग्रोथ से रिलेटेड या फिर मिसकैरेज से रिलेटेड एनीथिंग एक्सेट्रा, इस सारी चीज़ों को हम ध्यान देके चलते हैं और कोई एक बड़ी प्रॉब्लम को हम पॉइंट लेकर उसके हिसाब से आगे बढ़ते हैं। जब हम पास लाइफ करते हैं तो हम कोई 3 कैरेक्टर के बारे में सोच सकते हैं। कोई 3 कैरेक्टर, जैसे कि अगर किसी बहन को अपनी सास से दिक्कत है, हस्बैंड से दिक्कत है या फिर और किसी कोई थर्ड ऑब्जेक्ट से दिक्कत है, तो कोई 3 सब्जेक्ट को लेकर हम पास्ट लाइफ करते हैं और उन 3 मेंबरों को फोकस करके हम पास्ट लाइफ में मिलाने की कोशिश करते हैं कि उनके कारण क्यों प्रॉब्लम है। बहुत बार कैरेक्टर्स अपने आप भी आ जाते हैं, पर अगर अपने को किसी पर्टिकुलर पे व्यक्ति से अगर कोई दिक्कत होती है तो उसको फोकस करके चलते हैं। पास्ट लाइफ करवाने से पहले हमें काउंसलिंग का एक सेशन करना पड़ता है। जब तक हम काउंसलिंग का सेशन नहीं करते हैं तो हमें पता नहीं चल पाता कि किस ऑब्जेक्ट को लेकर हमें पास्ट लाइफ करना है। बहुत बार हमें ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें अपने पूर्व जन्म से हैं, पर बहुत बार हम ये भी गलती कर देते हैं कि आज के जीवन में हम कुछ गलती करते हैं, जिसके कारण हम सोचते हैं कि पिछले जन्म की कुछ चीज़ें हैं। इसलिए काउंसलिंग करवाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और अगर आप अपना पास्ट लाइफ करवाना चाहते हैं तो पहले काउंसलिंग का स्लॉट आपको बुक करना पड़ेगा। पहले काउंसलिंग होगी, उसके बाद कुछ समय दिया जाता है, गैप दिया जाता है, जिसमें आपको मेडिटेशन का आपको सेशन करना होता है, जो कि बिल्कुल फ्री रहता है। इसमें आप उसको करते हैं, उसके 11 दिन बाद या फिर अगर कुछ और आगे का डेट, अगर शेड्यूल ज़्यादा टाइट रहता है तो आगे का दिन आपको दिया जाता है, पर काउंसलिंग करवाना पहले इम्पोर्टेंट है। जब आप काउंसलिंग करवाते हैं तो उस वक्त हम कुछ पॉइंट्स निकालते हैं, जिन्हें हम बुलेट पॉइंट्स बोलते हैं। जब आपका सेशन होता है तो उससे पहले उस बुलेट पॉइंट्स को हम याद दिलाते हैं या वो व्यक्ति को हम याद दिलाते हैं जिसका आपको जानकारी चाहिए होता है। और इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होता है टोटल सरेंडर। मतलब जो व्यक्ति आपका पीएलआर कर रहा है, जो भी सामने वाला थेरेपिस्ट है, उसके ऊपर आपको पूरा समर्पण होना चाहिए और उससे भी ज़्यादा आपको जो समर्पण होना चाहिए वो बाबा महाकाल का आपको पूरा समर्पण होना चाहिए कि जो आपको पास्ट लाइफ दिखवाएंगे वो आपको सत्य बताएगा और उससे आपके जीवन में जो भी बदलाव आने होंगे या आप जो भी कर्म करे होंगे, उससे आपको जो पुण्य प्राप्त होना चाहिए वो आपका प्राप्त हो।
और जो पास्ट लाइफ होता है तब आपके जो स्पिरिट गाइड मिलते हैं उन पर भी आपको पूरा समर्पण होना चाहिए, क्योंकि जो पास्ट लाइफ दिखाएंगे वो आपके स्पिरिट गाइड ही हैं जो आपको आपके पास्ट लाइफ के द्वार तक पहुंचाएंगे। और जो सेशन होता है वो 3 चीज़ों पर बेस्ड होता है, इमेजिनेशन, फीलिंग्स एंड थॉट। इन 3 चीज़ों पर आपका पास्ट लाइफ का सेशन होता है। तो आपको इमेजिनेशन पावर और फीलिंग्स और थॉट को ही लेकर आपका पीएलआर होगा। आपको जो भी फीलिंग्स आएंगी, जो भी आपको थॉट्स आएंगे, जैसा भी आपको फील होगा, वो सारी चीज़ों को आपको सेशन में बताना होता है, क्योंकि सारी चीज़ें उसी पर डिपेंड करती हैं। अब कुछ चीज़ों का अपन ध्यान देते हैं, जैसे हम जब सेशन करते हैं तो उस समय में हमें किस पोजीशन में बैठना होता है या लेटना होता है। तो आप बैठ कर भी सेशन कर सकते हैं, पर ज़्यादा अच्छा ये रहेगा कि जो स्क्रीन में आपको फ़ोटो दिख रही है उस टाइप से लेट कर अगर आप सेशन करते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पैरों के बीच में गैप होना चाहिए, हाथ आपके आकाश की ओर खुले होना चाहिए। और बहुत लोग ये भी पूछते हैं कि क्या हम चद्दर ओढ़कर सेशन कर सकते हैं? तो आप अपने गले तक के चादर को ओढ़ सकते हैं, और जो आपका पूरा चेहरा है वो आपको जब सेशन होता है तो आपको ढककर नहीं रखना होता है। और जब सेशन होता है तो आपको एक नरम कोई भी कपड़ा जो आपको आँखें में ढककर रखने के लिए चाहिए रहता है, क्योंकि बिना आँखें कवर करे बहुत बार जब लाइट्स आती हैं दिक्कत होती है पास्ट लाइफ में जाने के लिए। तो एक छोटा सा कपड़ा, रुमाल या फिर कोई भी कपड़ा जो सॉफ्ट हो वो आपको आपकी आँखों में ढकना होता है। और आपको सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जब आप सेशन करवाएंगे तो आपके पास अगर पॉसिबल हो तो आप सेशन मोबाइल में ना करें तो ज़्यादा अच्छा, क्योंकि मोबाइल में करने से बहुत बार कॉल्स आ जाते हैं तो सेशन ब्रेक होने के चांसेस होते हैं। ज़्यादा अच्छा ये रहेगा अगर आप लैपटॉप में करते हैं या फिर आईपैड या फिर टैबलेट में करते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आपके पास वो सुविधा नहीं है तो आप मोबाइल पे भी कर सकते हैं। आपको एयरप्लेन मोड में आपके फ़ोन को करना पड़ेगा और आपको वाईफ़ाई की आवश्यकता पड़ेगी। वरना अगर आप एयरप्लेन मोड में नहीं डालेंगे, अगर कोई कॉल आता है तो आपकी वॉइस ब्रेक हो सकती है, हम जो आपको गाइड आगे बता रहे हैं वो चीज़ें ब्रेक हो सकती हैं, आप जो बोल रहे हैं हमें हमारे तक के वो नहीं पहुँच सकती, और सेशन भी एंड हो सकता है वहाँ पर, या फिर वो दिक्कत आ सकती है। तो सेशन के बीच में कोई भी कॉल या कोई डिस्टर्ब ना करे। घर में भी अगर कोई मेंबर है तो उनको पहले बता दें कि हम मीटिंग में बैठे हैं, तो हमें 2 घंटे के लिए डिस्टर्ब ना करें। अगर आपको और कोई डाउट होगा तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।